डियर स्टूडेंट, मैं जया त्रिपाठी आपकी हिंदी ग्रामर की टीचर। इसके पहले हम लोगों ने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना और आज का हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखित रूप में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होता है? मौखिक भाषा को स्थायी रूप के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्हों या वर्ण बनाए गए। वर्णों की इसी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। और जैसे किसी भी भाषा को हम एक या एक से अधिक लिपियों में लिख सकते हैं, लेकिन जो लिपि होती है वो हम उसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लिपि का अपना एक रूप होता है, अपना एक व्यवस्था होती है, उसी के आधार पे वो लिपि बनी हुई होती है। उसके रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी भाषा को हम दो या दो से अधिक लिपियों में लिख सकते हैं। लिपि और जो भाषा होती हैं वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है, और लिखने को तो उसे हम किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, जबकि लिपि का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, हमारे भारतीय संविधान द्वारा अनुसूची अर्थात 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी, बांग्ला, सिंधी, मलयालम, बोडो, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, मराठी, संथाली, कश्मीरी, उड़िया, तेलुगु, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, तमिल, गुजराती, उर्दू, ये सारी भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, स्वीकृति दी गई है। और इन सारी भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपियाँ होती हैं, लेकिन किसी एक भाषा को हम एक से अधिक लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, देवनागरी एक लिपि है जिसका चिन्ह है अ, आ, ई, उ। जैसे जितने हमारे स्वर और व्यंजन है वो सारे चिन्ह क, ख, ग, घ आदि। तो जो हमारी ये रोमन लिपि है उसकी है ABCDEFGHIJK आदि। ये सारे चिन्ह हमारे रोमन लिपि के हैं, और यही रोमन लिपि का यही चिन्ह होता है, और ये हमारे हमारी देवनागरी लिपि का चिन्ह होता है। जैसे हम जानते हैं कि हिंदी, संस्कृत, मैंने अभी बोला है कि कई भाषाओं की एक या एक से अधिक लिपियों में हम लिख सकते हैं। और जैसे हिंदी संस्कृत की हम लोग सामान्य भाषा में जानते हैं कि उसकी लिपि होती है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। उर्दू की लिपि होती है फारसी, और पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। इधर तो हमें पता ही है। और अब हम जानते हैं भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है। भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है? जैसे भाषा होती है वो होती है भाषा मौखिक ध्वनि का एक रूप है, मौखिक ध्वनि का रूप होती है, और जो लिपि होती है वह होती है लिखित ध्वनि का रूप होती है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, डालते हैं हम यहाँ पे भाषा, और यहाँ पे करते हैं हम लिपि। अब दोनों में अंतर देखते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है ये हम जानते हैं। अभी मैंने बताया है आप लोगों की भाषा क्या होता है। ये मौखिक ध्वनि का रूप होता है। ये क्या होता है? मौखिक ध्वनि का रूप है। और जो हमारी लिपि क्या होती है, यह क्या होती है? लिखित ध्वनि का रूप है। ये क्या है हमारा?
लिखित ध्वनि का रूप है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, भाषा ध्वन्यात्मक होती है। भाषा क्या होती है, ध्वन्यात्मक होती है। क्या होती है, ध्वन्यात्मक होती है। और लिपि क्या होती है, और लिपि हमारी क्या होती है, लिपि जो होती है वह दृश्यात्मक होती है। अर्थात लिपि जो वर्ड जो लिखे होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो भाषा होती है, भाषा को ध्वन्यात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि भाषा को सिर्फ हम सुन सकते हैं और उसको हम देख तब सकते हैं जब हम उसको लिपि में लिखें, लिपि के द्वारा उसको सही रूप दें। तो लिपि दृश्यात्मक होती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं क्या होती है। जो हमारी भाषा होती है ना, भाषा लिपि पर निर्भर होती है, नहीं होती है। लिपि पर निर्भर नहीं होती है। अभी तो मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं होती है। जबकि जो लिपि होती है, लिपि भाषा पर निर्भर होती है, भाषा पर निर्भर होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर जब से कोई भाषा ही नहीं मिलेगा तब किसको वो लिखित रूप किसको देगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि भाषा जो होती है वह मौखिक ध्वनि होती है, मौखिक ध्वनि का एक रूप होती है, और लिपि क्या होती है, लिखित ध्वनि का एक रूप होती है। तो इसलिए लिपि भाषा पर आधारित होती है, न कि भाषा लिपि पर आधारित होता है। अब सबसे बड़ा देखिए आप लोग कि कोई एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है। क्या होती है, कोई एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। जबकि लिपि का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लिपि का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है। मैंने बता दिया आप लोग को अंतर कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। भाषा मौखिक ध्वनि का एक रूप होता है और लिपि होती है लिखित ध्वनि का एक रूप होती है। भाषा ध्वन्यात्मक होती है जबकि लिपि दृश्यात्मक होती है। भाषा लिपि पर निर्भर नहीं होती है जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है। कोई एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, किंतु लिपि का स्वरूप परिवर्तन नहीं होता है। तो जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था लिपि, वो हमारा पूरा हुआ। इसके साथ ही हमारा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था भाषा, लिपि और व्याकरण, वो हमारा पूरा हुआ। और आप लोग इसके आधार पे आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। जो आप लोग की बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का आप आंसर लिखिए। उसी के आधार पे आप लोग अपने नोट्स तैयार करिए, जिससे आप लोगों को सुविधा हो और आप लोगों के लिए वह नोट्स मददगार साबित हो। धन्यवाद।